बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक इजाज़ गाय टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो बी फार्मर्स के हवाले से है। मैंने एक हनी स्ट्रक्चर बनवाया है देसी साख का, तो मैंने कहा भी अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत मुफीद होगी जो ये काम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, या जिनके पास बॉक्सेस कम हैं और वो चाइना से नहीं मंगवा सकते, या मेन मार्केट तो इनकी पेशावर तरनाब फार्म है, वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन मैंने ये देसी साख का बनवाया, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको अपने तजर्बे से आगाह करें। तो चलें आए आपको ये हनी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिस तरह हमने बनवाया। ये हमने एक देसी साख का जो पेटी की चादर है, जिसको जस्ती चादर भी कहते हैं, उसका बनवाया है। और इसके लिए हमने ये अंदर जो है ना फ्रेम रखने के लिए साइकिल के पहिए इस्तेमाल किए हैं। दो पहिए हैं, एक ये है, एक नीचे लगा हुआ है। और इन दोनों पहियों को आपस में एक राड के ज़रिए, एक्सल के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। उसके लिए नीचे एक शाफ्ट लगाई गई है। ये देखें ज़रा नीचे दिखाएं जी कैमरामैन। ये शाफ्ट लगा के उस पर एक नीचे ये बैरिंग लगाया गया है। और वहाँ पे इसको एक्सल को एडजस्ट करने के बाद ये एक शाफ्ट यहाँ लगा के, एक बैरिंग यहाँ लगा के इसको एडजस्ट किया गया। तो इसको ये पहिए आपको कहीं भी मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। ये देसी साख्ता है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है। जिनके पास ज़्यादा बॉक्सेस वगैरह हैं उनके लिए बेहतरीन है। इसको हम अलहदा भी करके आपको दिखा सकते हैं। इसकी फ़िटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह करनी है फ़िटिंग। अभी ये आपको फ़िटिंग की हालत में भी दिखा रहा था मैं, तो अभी ये आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, एक बैरिंग ये लगा हुआ है, ये इसके साथ हमने वेल्ड किया हुआ है। ये शाफ्ट बनाई हुई है, ये एक्सल है, ये दो पहिए इस तरह इसके हमने इनको एडजस्ट करवाया है। ये एक एक्सल के साथ है, ये पूरा एक एक्सल है, दो पहिए हैं, दरमियान में इनके तारों के साथ एडजस्ट किया हुआ है, आपस में मैच मिलाया हुआ है। इनके अंदर हम फ्रेम रखेंगे। और इसी तरह इधर लें, ये अंदर देखें, ये शाफ्ट है, ये भी इसी के तरह इसमें भी बैरिंग लगा हुआ है। ये शाफ्ट पूरी लगी हुई है। ये जस्ती चादर का, पूरा जस्ती चादर का बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है क्योंकि ये पहिए बड़े थे। ये नॉर्मल जो 24 की साइकिल है उसके पहिए हैं। कोशिश करें कि अगर आपको इससे छोटे पहिए, जैसे कि मोटरसाइकिल की टायर के बराबर की छोटी साइकिलें होती हैं, उनके मिल जाएं, तो वो जो छोटे हनी फार्मर हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हुजम बड़ा हो गया है, कॉस्टली भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर अर्जेंटली अगर बनवा सकते हैं तो बनवा लें। इसको एडजस्ट करने का ये तरीक़ाकार है कि इसको ये ऐसे लगा देंगे, या इसके ऊपर रख देंगे। ये फ्रेम पूरा बना हुआ है, ये एक्सल वगैरह। इसी तरह इसको इस तरह ऊपर एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर आप यहाँ मोटर भी लगा सकते हैं, तो आप मोटर भी लगा सकते हैं या हत्थी भी लगा सकते हैं, इस तरह का सिस्टम कर सकते हैं। हमने इसको ड्रिल मशीन के साथ ऑपरेट करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने वो नहीं अभी लगवा सका मैं। इसको ड्रिल मशीन के साथ ऑपरेट करेंगे। इनमें आपको बता दूं कि फ्रेम किस तरह रखे जाने हैं। ये देखिए, ये 4 फ्रेम वाला हमने बनाया है। इस तरह इसके अंदर फ्रेम एडजस्ट करते जाएंगे, ये ऐसे फ्रेम रखा जाएगा। फ्रेम का रुख आपने जब भी एक्सट्रैक्टर को चलाना है ना, तो फ्रेम का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बाहर वाली साइड पे होना चाहिए। ये जी इस तरह। ये देखें जी, 4 फ्रेम वाला हमने हनी स्ट्रक्चर बनवाया है। हमने ये लास्ट टाइम इससे शहद भी निकाला था, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। और देसी साख्ता है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये में ये बन जाएगा। मैंने तकरीबन 5-1 हज़ार रुपये का बनवाया है। तो अभी हम आपको इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि किस तरह ऑपरेट करेंगे। ये देखें जी, इस तरह ये ड्रिल मशीन है, इसको इसके ऊपर टाइट कर देंगे।
थोड़ी सी देर लगी है, हमें समझ नहीं आ रही। अभी भी थोड़ा सा लूज़ है ये, इसको आप इसके साथ टाइट कर सकते हैं। अच्छी तरह टाइट कर लेंगे तो ये घूमेंगे। ये देखें जी, इस तरह जब ये चलेगा तो शायद साइडों पे सारा निकल जाएगा फ्रेम में। थोड़ा सा वज़नी भी होगा, थोड़ा सा इसको तेल लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए, ऐसे एक झटका देना है, बस शायद निकल जाना। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो कारआमद होगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को इसके साथ फ़ायदा भी हासिल हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।